सरला जी घर के आंगन में बीचों बीच बने तुलसी के पेड़ के पास बैठे बैठे गुनगुना रही थी। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। इस गाने के साथ ही उनकी आंखें और आवाज दोनों ही भर आए थे। फिर अपनी साड़ी के आंचल के एक छोर को पकड़कर अपनी नम हुई आंखों के कोरों को पोंछते हुए अतीत के कुछ वर्षों पीछे चली गईं। सरला जी विवाह करके जब आई थी तब मायके और ससुराल पक्ष के लोग यही कहते थे कि अपनी ससुराल में कैसे मैनेज कर पाएगी, इतने बड़े घराने से ताल्लुक रखती है, दूसरी पढ़ी लिखी और शहर नगर में पैदा हुई और पढ़ी बड़ी है। सरला जी एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती। कई बार लोग उनके सामने भी बोल देते थे, लेकिन वह जवाब देने की बजाय बातों को टाल देती थी, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन कोई बड़ा संकल्प ले रखा था ताकि उनके माता पिता के संस्कारों को कोई उंगली न उठा सके। समय गुजरता रहा, दिन महीने फिर साल भी बीत गए और देखते ही देखते उनके विवाह को कई वर्ष बीत गए। उनके 2 बच्चे भी हो गए थे, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। सरला जी के घर पर होटल धर्मशाला जैसा वातावरण रहता था और उनके पति नारायण जी जो भी कमा कर लाते सबके खाने पीने में और घर के खर्च में खत्म हो जाता था। चाह कर भी सरला जी अपने शान और शौकत के लिए कुछ नहीं बचा पाती थी। ऊपर से बच्चों की देख रेख, उनकी पढ़ाई लिखाई, इसलिए सरला जी ने शान और शौकत करना ही छोड़ दिया था। बहुत लोग उनकी इस बात पर टोकते थे कि इस उम्र में साज श्रृंगार छोड़ना अच्छी बात नहीं। बहुत से लोग कहते सादगी में भी अच्छी लगती हो, पर लोगों का क्या है, कुछ ना कुछ अवश्य ही बोलेंगे। लोगों की बातों पर भी सरला जी बस हौले से मुस्कुरा देती थी, जिसे जो अर्थ लगाना है वह लगाता रहे। उनके पति को सरला जी क्या करती हैं, क्या नहीं, कैसे रहती हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें फर्क पड़ता था तो सिर्फ इस बात से कि उनकी और उनके बच्चों की और पारिवारिक सदस्यों की देखरेख सरला जी अच्छे से कर रही हैं या नहीं। सबको खाना दे दिया, सबके झूठे बर्तन साफ कर लिए, सबके कपड़े धो दिए या नहीं। दिन भर सबकी देखरेख करो, उसके बाद उनकी सेवा में भी कोई कमी ना रह जाए, अन्यथा इस बात पर भी झगड़ा निश्चित था। वो थकी हुई हैं, इस बात से भी नारायण जी को कोई खास मतलब नहीं होता था। इस प्रकार अपने आप को सादगी की मूर्त बनाकर सरला जी अपने सगे संबंधियों की देखरेख में अपना पूरा जीवन बिता दिया, बिना अपनी चिंता फिक्र किए हुए, क्योंकि उनकी शिक्षा भी अधूरी रह गई थी। इसलिए काम से बचा हुआ समय उन्होंने अपनी पठन पाठन में लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें औसत नींद और भोजन करने का भी वक्त नहीं मिला। खाने पीने में तो वही जो बच गया, ठंडा गरम जिंदा रहने के लिए पेट भर लिया। इस बात का भी नारायण जी को कभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। उनकी नजर में शायद जीवन साथी के रूप में सारे दायित्व पत्नी के होते हैं। घर की सारी व्यवस्था और देख-रेख करना भी सिर्फ पत्नी का ही दायित्व है। पति को इन सब बातों से उदासीन रहना होता है। शिक्षित होकर भी उनका व्यवहार और विचार हमेशा अशिक्षित के समान ही रहा। उन्हें अपने बैंक बैलेंस की चिंता हमेशा रही, लेकिन सरला के स्वास्थ्य की उनको कभी कोई फिक्र ही नहीं रही। सरला जी इस बात को भी अपने तकदीर मानकर जीती रही। पूरे परिवार की देखरेख करना वो अपना फर्ज समझते रहे, सिर्फ सरला को छोड़कर, जिससे सरला खुद को अपनी उम्र से अधिक थका हुआ और बूढ़ा महसूस करने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे शरीर में जान ही न बची हो, बस जबरदस्ती जिए जा रही हो। कम उम्र में ही आह कान ने भी साथ छोड़ दिया था। आज अब वह सब देखने भी नहीं आ रही हैं, जिनकी सेवा में वह दिन रात लगी रहती थी, और नारायण जी उनको लगातार उनकी सेवा में रखते थे। खैर, सरला को अब किसी से कोई गिले शिकवे या शिकायत नहीं है।
उसे सिर्फ शिकायत है तो सिर्फ अपने आप से कि क्यों उसने दूसरों के लिए अपना समय, पैसा और अपना शरीर खराब किया, जबकि अच्छे से पता है कि आजकल कोई किसी का नहीं होता। काम निकलते ही लोग पहचान तक भूल जाते हैं। खैर, देर से ही सही, लेकिन अब सरला ने भी किसी की परवाह करना बंद कर दिया है। जब किसी को उसकी परवाह नहीं, तो वह भी किसी की परवाह क्यों करे। उन्होंने अब लेखन, पाठन और धर्म अध्यात्म को अपने जीवन में उतार लिया है। बच्चे भी उदासीन रहने लगे थे। सरला जी ने भी उनके प्रति उदासीन रवैया अपना लिया था। जब सरला जी अपने विचारों में खोई हुई थी, तभी पीछे से उनकी पड़ोसन और सहेली ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सरला, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, मंदिर नहीं चलना है क्या? तब वो अपने अतीत के ख्यालों से बाहर आई और कहा, चलना है ना? वहां मैं कुछ सोचने लगी थी। फिर दोनों सहेलियां मंदिर चली जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।